हेलो फ्रेंड्स। आज एक्चुअली एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ बिकॉज़ लास्ट टाइम मैंने ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम ये शेयर किया था कि मैं 1.5 आवर या 1 आवर में अपनी फुल डे की ड्यूटी लाइक बच्चे को रेडी करना, यूटेंसिल्स क्लीन करना, लॉन्ड्रीज, कुकिंग डिफरेंटली फॉर माई सन, फॉर माई डॉटर, फॉर अस, उसके बाद ड्यूटी के लिए रेडी होना एंड देन ही इज़ लंच, आर लंच और फिर रात का डिनर, ये सब कैसे कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग लास्ट टाइम मैंने फेसबुक पे, आपको याद होगा कि एक पोस्ट डाली थी, लाइक एक वीडियो डाला था कि आई जस्ट कंप्लीट 1 और 1.5 आवर में अपना सारा रूटीन वर्क, डेली रूटीन का वर्क कंप्लीट करती हूँ। तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे कंप्लीट करती हूँ इन शॉर्टकट। बिकॉज सी लॉन्ग वीडियो मुझे बनाने का मन था, लाइक मैं कैसे करती हूँ लाइव दिखाने का, बट एज आई टोल्ड यू नोबडी इज़ गोना हेल्प मी और बच्ची के साथ नहीं हो पाएगा मेरे से। और दो अभी उतनी कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ सिंस इट्स अ न्यू चैनल, तो जस्ट उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं डूइंग दिस ऑल। So I will just follow some tips with you all and you can just follow these all. So first actually मैं क्या करती हूँ कि सपोज़ कल मुझे कल का रूटीन पूरा मेरे माइंड में सेट हो जाता है आज के दिन। लाइक जब मैं व्हेन आई गो टू वर्क से मेरा जब काम से थोड़ा गैप मिलता है तो आई जस्ट डिसाइड द मेनू इन माई माइंड कि कल सुबह का ब्रेकफास्ट बेटी के लिए ये होगा, बेटे के लिए ये होगा, हमारे लिए ये होगा, उसका लंच ये होगा, हमारा लंच ये होगा एंड दिस ऑल थिंग्स। और लॉन्ड्री एक्चुअली मैं वीकली 1 या 2 दिन में ही रखती हूँ, लाइक एवरी ऑल्टरनेट थर्ड डेज में रखती हूँ मोस्टली। लाइक व्हेन यू टेल मेरा वीक ऑफ रहता है या फिर ऑन संडेज, बिकॉज ड्यूटी थोड़ी लेट शेड्यूल होती है तो उस समय मैं लॉन्ड्रीज रख देती हूँ, अदरवाइज रोज लॉन्ड्रीज में नहीं रखती हूँ। तो कमिंग टू द नॉर्मल डेली वर्क, तो रात में सपोज कल का मैंने ब्रेकफास्ट डिसाइड कर लिया है तो रात में डिनर बनाने के बाद, एवरीथिंग क्लीन करने के बाद, लाइक यूटेंसिल्स एंड ऑल सारा क्लीन करने के बाद, गैस स्टोव वगैरह सब कुछ क्लीन करने के बाद, टेबल टॉप एंड किचन वगैरह सब कुछ नीट एंड क्लीन करने के बाद बच्ची को सुला के सबसे पहले जो काम होता है मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। मतलब तैयारी इन द सेंस नहीं कि सब कुछ काट वाट के रख दिया बिकॉज ख़राब हो जाता है, तो जस्ट सामने रख देती हूँ। जैसे सपोज़ कुछ पोटैटो करी बनानी है ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए समथिंग लाइक मानो दाल बनानी है, तो दिस ऑल तो मैं सामने रखती हूँ। और फर्स्ट जो है ना लाइक तो जो मैं करती हूँ सुबह लाइक चाय के लिए दूध चाहिए, चीनी, टी एंड लाइक टी पाउडर या फिर कॉफ़ी पाउडर जो भी हो, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। तो इसको मैं अपने राइट हैंड की तरफ रखती हूँ, ना कि कबर्ड में रखती हूँ। इसे जस्ट एक लाइक गैस स्टोव के पास मेरा एक छोटा सा लाइक यू कैन से इट एज अ स्मॉल कबर्ड, तो हैंडी चीज़ें जो होती हैं ना मैं सामने रख दिया करती हूँ, लाइक ऑन द राइट हैंड साइड, सो दैट कि मुझे मतलब टाइम लैप्स ना हो मेरे लिए। तो दीज ऑल थिंग्स आई विल कीप ऑन माई राइट हैंड साइड। और जो भी यूटेंसिल्स भी है ना, कढ़ाई मुझे 2 चाहिए, कुकर चाहिए, तपाला चाहिए मतलब डेगची चाहिए राइस के लिए, तो एवरीथिंग आई जस्ट कीप रेडी, वो सब रेडी करके रख देती हूँ रात को, क्योंकि जैसे भी टाइम बचाना है, टाइम सेव करना है। बिकॉज 1.5 आवर में इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज छोटी बच्ची भी है एंड दीज ऑल थिंग्स बिकम्स टू डिफिकल्ट फॉर मी। माई मदर इन लॉ इज देयर टू टेक केयर, बट सुबह वो नहीं उठ पाती हैं सिंस लॉन्ग डे वो उसके साथ रहती है, उसका टेक केयर करती है, सो इट्स अ बिट हेक्टिक कि उनका भी एज हो रहा है, तो आई जस्ट मेक दिस ऑल हैंडी। उसके बाद जो है टीवी का सामान रख दिया, ये सब रेडी कर दिया। तो सुबह उठ के सबसे पहले जो हमें ब्रश व्रश करके जैसा भी है टी बनाते हैं, तो टी का सामान सब रेडी रहता है, बना लिया। और जस्ट माइंड में रखना है कि एक भी गैस स्टोव खाली नहीं रखना है, कुछ ना कुछ करते रहना है उसमें चढ़ा के, बिकॉज सो दैट आपका टाइम भी कंज्यूम ना हो और झटपट काम भी हो जाए। सपोज़ आपका 2 हो, 3 हो या 4 बर्नर हो,
every burner should be engaged. एक्चुअली मेरी बेटी को सुलाया है तो थोड़ा थोड़ा हिल रही थी, तो देखने जा रही हूँ, जस्ट गोइंग फॉर अ चेकअप. ठीक है, तो लाइक कोई भी गैस बर्नर खाली ना हो. तो सबसे पहले जो मैं शेड्यूल बताती हूँ आपको शॉर्टकट में, जितना मुझे याद आ रहा है. सबसे पहले मैं उठती हूँ, उसका एक तरफ मैं टी बनाती हूँ और चढ़ा देती हूँ. मेरा 2 ही बर्नर है, तो एक तरफ मैं टी के लिए चढ़ा देती हूँ और एक में गर्म पानी करती हूँ फॉर माई डॉटर, जो कि मैं फ्लास्क में भर के रखती हूँ फॉर हर फॉर्मूला मिल्क एंड ऑल. उसके बाद जैसे ये दोनों हो गया, एक तरफ मैं ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए, दोनों के लिए चॉपिंग्स कर लेती हूँ. फर्स्ट चॉपिंग्स करते वक्त ही टी और ये सब चढ़ा देती हूँ. तो जैसे ये दोनों हो जाते हैं, उसके बाद मैं राइस चढ़ा देती हूँ. राइस चढ़ाने के समय ना मुझे टाइम मिलता है कि चॉपिंग एंड कटिंग एंड ऑल कर लेती हूँ. राइस और दाल चढ़ा देती हूँ. दाल भी कुकर में समय लगता है थोड़ा बहुत, और चावल भी होने में थोड़ा बहुत समय लगता है. तो ये दोनों करने के टाइम पे मैं चॉपिंग एंड कटिंग्स कर लेती हूँ. और वेजिटेबल्स लास्ट में बनाती हूँ. अगर सपोज़ कुछ नॉनवेज रहा तो हस्बैंड नॉनवेज मॉर्निंग ही ले आते हैं, और नॉनवेज अगर रहा तो फिर 2 तरह का बनाना पड़ता है. एक तो मेरे बेटे के लिए थोड़ा नॉन स्पाइसी और एक हमारे लिए थोड़ा स्पाइसी वाला. तो उस समय भी चॉपिंग्स एंड ऑल करके रखती हूँ. दोनों तरफ में दोनों चढ़ा देती हूँ. एक उसके लिए लंच के लिए, एक हमारे लिए. ये हो जाने के बाद सारा कुछ लंच वगैरह होने के बाद पैकिंग्स कर लेती हूँ. पैकिंग्स करने के बाद उतने देर में बेटी उठ जाती है, और अगर बीच में उठ गई तो उसे किचन के सामने थोड़ा कुछ ना कुछ यूटेंसिल्स वगैरह या फिर कुछ डब्बे या फिर कुछ टॉयज़ दे के बैठा देती हूँ. वो अपना बिस्किट खाते खाते खेलती रहती है और मैं अपना काम आराम से करते रहती हूँ. वो मस्त खेलती है, बस मुझे देखती रहना चाहिए और मेरा सम कन्वर्सेशंस होना चाहिए हमारे बीच में. तो दीज ऑल थिंग्स. उसके बाद एक्चुअली घर का थोड़ा काम था तो वो करके अभी फिर बैक टू वीडियो शूट. तो मैं एक्चुअली रात ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, तो सुबह इस तरह का थोड़ा काम इजी हो जाता है. और एक चीज़, अगर सपोज़ कि मुझे सुबह ब्रेकफास्ट में पोटैटो करी बनानी है, पूरी या फिर रोटी या फिर पराठा के साथ, और दोपहर का लंच भी समथिंग रिलेटेड टू समथिंग पोटैटो ही है, तो मैं एक ही साथ पोटैटो को बॉईल कर लेती हूँ और डिफरेंट डिशेस में यूज़ करती हूँ. सेम थिंग हैपन्स विथ ऑनियंस, टमाटोज़, ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर, एवरीथिंग. अगर 2-3 चीज़ों में यूज़ होना है तो उसको अलग अलग तरह से, सपोज़ कि अभी चटनी के लिए प्याज को अलग काटा जाता है, लाइक लॉन्ग स्लाइस्ड, और जब करीज वगैरह बनाते हैं या फिर अगर मिक्सी में ग्राइंड करना है तो उसको डिफरेंट टाइप से काट सकते हैं, बड़े बड़े भी काट सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट आई जस्ट मैनेज इट. मगर चॉपिंग एंड कटिंग का काम एक ही साथ में कर लेती हूँ 2-3 डिशेस के लिए. इससे काम और ईजी हो जाता है जब तक दाल एंड चावल बन रही है. एंड थर्ड थिंग, उसके बाद खाना बना हो गया, पैकिंग मतलब कैरेज वैरेज का पैक करना हो गया. बेटी के लिए अलग, हमारे लिए अलग, और घर के लिए अलग रखती हूँ, मतलब विदाउट स्पाइस वाला बेटी के लिए और विद स्पाइस वाला हमारे लिए, और बेटे के लिए अलग सा. कभी कभी वो फ्राइड राइस मांगता है, कभी कभी वो चिकन फ्राइड राइस बोलता है, कभी कभी वो बिरयानी बोलता है, तो अलग से उसके लिए थोड़ा सा बना देती हूँ. बिकॉज बिरयानी और ऑल सपोज बनाया तो हमारे लिए बनाया तो ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है. वी डोंट फील टू ईट इट. तो गरम गरम ही अच्छा लगता है. तो बेटे के लिए थोड़ा बना देती हूँ. और हॉट बॉक्स रहता है उसका तो 12:30 बजे ही लंच रहता है, तो ही एन्जॉयज़ द लंच. उसके बाद जब मैं घर आती हूँ, मैं आफ्टरनून सेशन में आती हूँ बच्ची को फीड करवाने के लिए, तो फिर बेटी को जब फीड करवाने के लिए आती हूँ, कैरेज वैरेज पैक करने के बाद बेटी को ऑयल मसाज करवाती हूँ. उसके 10-15 मिनट्स वो थोड़ा खेलती है, बिकॉज द ऑयल विल एब्जॉर्ब द बॉडी. उसके बाद उसे नहलाती हूँ, एंड इन द मीन वाइल वो जब तक खेल रही है तब तक मैं छट से नहा लेती हूँ, और फिर उसे नहला के, उसे लोशंस वगैरह लगा के, कपड़े वपड़े पहना के, पैम्पर्स पहना के उसे फिर खिलाती हूँ. इडली एंड मिल्क शी लव्स समटाइम्स. कभी कभी अगर गरम चावल बनाए तो उसे कर्ड राइस ज़्यादा पसंद है. और एक्चुअली वो उठ जा रही थी तो हिल रही थी तो लगा उठ गई है. नो शी इज़ ओके. उसके बाद
कर्ड राइस भी कभी कभी दे देती हूँ। अगर गरम दाल बनाए तो दाल का जो ऊपर वाला लेयर का पानी होता है, स्पेशली द मसूर दाल वाटर इज़ वेरी प्रोटीनिशियस, बच्चों के लिए तो बहुत हेल्दी है। तो उससे चावल, गरम चावल थोड़ा सा घी मिला के दे देती हूँ। शी लव्स इट, शी एन्जॉयज़ द मील। उसके बाद मैं झट से, मिरर तो देखने का टाइम ही नहीं मिलता है, जस्ट ट्रस्ट मी, मिरर देखने का टाइम नहीं मिलता है। जैसे तैसे बाल अगर टाइम मिला तो बनाए, नहीं तो कंघी, क्लिप्स एंड रबर बैंड सब रख लिया सो दैट ऑफिस में जाके कर सकूं। उसके बाद जो लेगिंग्स मिला पहन लिया, जो टॉप मिला पहन लिया। कभी कभी हस्बैंड बोलता है अरे यार अच्छे से तैयार तो हुआ करो, पहले कितना अच्छे से तैयार होती, बट आई थिंक ओ यार मुझे अब देखेगा कौन। एंड द सेकेंड थिंग इज़ मुझे टाइम नहीं मिलता है उतना स्लोली, अगर आई कैंट एक्सप्लेन। और जब तक मैं तैयार होती हूँ वो मेरे पीछे पीछे घूमते रहती है मेरी बेटी। उसके बाद कैरेज वैरेज पैक करके जाते वक्त बेटे को कैरेज दे देती हूँ, मतलब स्कूल जाते वक्त नहीं, हम जाते वक्त, मैं जब क्लिनिक में जाती हूँ तब उसे कैरेज ड्रॉप कर देती हूँ। लाइक इट्स अराउंड 10:15 और उसका 12:30 बजे लंच रहता है। उसके बाद जब मैं आफ्टरनून आती हूँ तो यूटेंसिल्स, जो खाए हुए यूटेंसिल्स रहते हैं वो सब धोती हूँ, जूठे बर्तन। उसके बाद बेटी को खिलाती हूँ, उसके साथ थोड़ा 15 to 20 मिनट्स का क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ और कैरेज क्लिनिक में लेके चली जाती हूँ बिना खाए। हस्बैंड के लिए भी लेके जाती हूँ, सॉरी हस्बैंड के लिए तो मॉर्निंग ही पैक कर दिया, अपने लिए लेके चली जाती हूँ। और फिर चाय पी के जाती हूँ अगर लेट हो गया तो। और सेकेंड थिंग ये है कि मैं 3:45 बजे निकलती हूँ क्लिनिक से, बिकॉज बेटे का 4 बजे छुट्टी होता है, तो उससे लेने के लिए 4 बजे जाती हूँ, लेके डायरेक्ट घर आ जाती हूँ। उस टाइम मैं चाय पिया तो पिया बना के, नहीं तो फिर खाना खा लेती हूँ ले जाके। उसके बाद रात में आती हूँ तो शी बिकम सो हैप्पी, शी यूज्ड टू क्लैप हर हैंड्स, शी यूज्ड टू डांस व्हेन शी सीज मी, बिकॉज सारा दिन नहीं देखती है आफ्टरनून के बाद से, तो शी जस्ट एंजॉयज माई होम कमिंग, माई रिटर्निंग। That was an awesome moment. I can't explain in words their enjoyment, the smile in her face, the smile in her lips, the happiness in her eyes. I can just feel it. $1,000,000 smile that just vanishes. यूं चुटकी में गायब कर देता है मेरा सारा stress. I just love the moment. I will capture once and just show to you. She just sees me and she starts dancing and clapping her hands and just smiles. Just love the moment. उसके बाद आने के बाद मैं डिनर का प्रिपरेशन करना रहता है, तो उसके बाद मैं घर आती हूँ तो थोड़ा 5-10 मिनट उसके साथ बैठती हूँ, कपड़े चेंज करके। उसके बाद डिनर का प्रिपरेशन के लिए चले जाती हूँ। रोटी बनाना पड़ता है, रात में हम रोटी खाते हैं, तो झटपट आटा गूंथ लेती हूँ। और एक ट्रिक, जब मैं दोपहर में आती हूँ तो आटा निकाल के एक बर्तन में जाती हूँ और फिर जो भी करीज वगैरह चाहिए या तो काट के चली जाती हूँ या तो एक जगह पे रख के चली जाती हूँ, तो इससे मेरा रात का काम भी आसान हो जाता है। गॉट इट? उसके बाद जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। और जब तक करीज वगैरह बना रही हूँ, बेटी को लैप में लिए, वो तो छोड़ती नहीं है देखने के बाद मुझे, जब तक नहीं देखेगी दैट टाइम शी इज़ ओके। इफ़ शी सीज मी शी विल नेवर लीव मी। तो वो हर बच्चों के साथ और हर मॉम के साथ होता है, आई नो इट। तो वो उसे गोद में लेकर मैं खाना वाना बनाती हूँ और फिर तब तक इन द मीन वाइल बेटे को होमवर्क भी करवाते रहती हूँ। ही इज़ जस्ट सो कोऑपरेटिव, ही जस्ट डज हिज होमवर्क हिमसेल्फ ओनली। कोई भी डाउट्स रहता है ही जस्ट आस्क मी वंस, सॉरी, तो वो होमवर्क कर लेता है, जो भी डाउट्स रहते हैं मुझे पूछता है। तब तक मेरा करी बन जाता है, बेटी को पहले खिला देती हूँ। उसके बाद मतलब इन द मीन वाइल वो खाते रहती है कुछ ना कुछ, या तो बिस्किट या तो जो रोटी बनाती हूँ उसका जो अपर लेयर है, इट्स ऑल्सो वेरी हेल्दी। उसे आप किसी बच्चों को दूध में डाल के, वो जब हाफ एन आवर उसे छोड़ दीजिए, वो ऊपर वाला लेयर को दूध में डाल के छोड़ दीजिए, जब तक लाइक होमवर्क वगैरह उसका हो जाता है, सॉरी, तो दूध जब तक आप कुछ काम कर रहे हो तो हाफ एन आवर में उसे दूध में रख देने से वो बहुत नरम हो जाता है और उसको जस्ट एज अ सूप टाइप भी आप खिला सकते हैं बच्चों को। बट शी डजंट लाइक्स इट, उसे मेरी तरह ही स्वीट वगैरह कुछ पसंद नहीं है। कितना भी तीखा दे दो, कितना भी स्पाइसी दे दो, शी जस्ट लव्स इट। सेम मेरा बेटा भी वैसे ही है। ही इज़ अ बिग फूडी ऑफ नॉन वेज। चिकन तो उसके जस्ट बोलो और वो जस्ट तैयार हो जाएगा। तो उसे खिला देती हूँ। उसके बाद
उसे खिलाने के बाद पहले हस्बैंड को और मॉम इन लॉ को दे देती हूँ और बेटे को, वो तीनों खा लेता है और तब तक मैं उसे लेकर थोड़ा बहुत खेलती हूँ। उसके बाद उसे कभी कभी तो बहुत इरिटेटिंग लगता है जब स्पेशली फिश एंड ऑल रहता है ना, तो उसे पहले सुला के आराम से खाती हूँ और अगर वेज रहा कुछ तो उसे गोद में लेकर गट गट खा लेती हूँ जल्दी जल्दी। मगर नॉन वेज रहा स्पेशली फिश, क्योंकि फिश तो हर बंगाली का इमोशन है यार, पता है ना, तो उसे आराम से बैठ के खाती हूँ एंजॉय करके। हर कोई सो जाता है तो उसके बाद मैं एंजॉय करती हूँ। तो नॉर्मली खाना जो है उसे गोद में लेके खा लेती हूँ, चारों एक साथ खा लेते हैं। उसके बाद उसे सुलाती हूँ, बेटा सो जाता है और उसे भी सुला देती हूँ, फॉर्मूला मिल्क एक बार दे के सुला देती हूँ। उसके बाद सो जाने के बाद मेरा काम रहता है बर्तन सारे धो लेती हूँ, गैस स्टोव और सारा किचन का जितना भी पार्ट्स है उसे क्लीन कर लेती हूँ, स्प्रे से अच्छे से किचन को क्लीन कर लेती हूँ, चॉपिंग बोर्ड्स, नाइफ्स एंड ऑल सब कुछ क्लीन करके रखती हूँ कि मुझे मॉर्निंग उठ के पूरा साफ सुथरा किचन मिले। एंड वन थिंग मेक श्योर कि जब स्प्रे से आप क्लीन करते हो तो उसके बाद एक गीले कपड़े से अच्छे से पोछा करो, बिकॉज कोई भी स्प्रे का जो केमिकल्स रह जाता है ना, इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर योर किड्स। स्पेशली घर में अगर किड्स है तो डबल ध्यान रखा करो। अच्छे से क्लीन करके उसके बाद सुबह एकदम आराम से चंगा सा किचन रहता है ना, तो झटझट काम होने लगता है। तो ऐसी थी मेरी स्टोरी। आप सबकी स्टोरी कैसी है? अगर स्पेशली वर्किंग मॉम है, फुल टाइम वर्किंग मॉम है, मेरा तो ड्यूटी 10 to 9 है, मॉर्निंग 10 to 9, बीच में मैं 2 घंटे के लिए आती हूँ, लाइक 3:30 से 5:30 का ब्रेक रहता है। तो अगर आप भी फुल टाइम मॉम हो तो आप कैसे करते हो काम? और डैड्स को एक स्पेशल सा मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप दोनों वर्किंग हो तो प्लीज़ सपोर्ट योर वाइफ्स। मेरे हिसाब से, मेरे केस में तो मैं उतनी लक्की नहीं हूँ, समटाइम्स ही हेल्प्स, बट आप प्लीज़ हेल्प किया करो। कभी कभी शॉपिंग कर दिया करो यार, कभी कभी बच्चे को पकड़ लिया करो, कभी कभी बेटे का या बच्चों का होमवर्क में हेल्प कर दिया करो, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर योर लेडी टू डू द वर्क ईजीली। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और कुछ मोटिवेट किया हो, ऐसा लगे, कुछ इंस्पिरेशन वाली बात लगे, तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, share the channel to all your mommy and daddy friends, especially to-be moms, working moms, homemaker moms, everybody, and subscribe my channel to support me more. तब तक के लिए goodbye, खुदा हाफिज, bye bye. Stay blessed, stay happy, stay very, very, very positive. Bye bye.